तो आज के सेशन में हम लोग झारखंड के आपदा से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपका आपदा से क्वेश्चन होगा जो नेचुरल डिजास्टर्स होगा, और यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन इंडिया लेवल पे भी देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका 50 के आसपास एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारा आपका क्वेश्चंस बनने वाला है। या तो झारखंड से आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी को भी फोकस किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी के व्यू से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। नेचुरल डिजास्टर से आप जो आपका आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन से बहुत सारा प्रश्न आपका बनकर आता है, तो इस चीज को आप स्किप नहीं करेंगे, आप इस चीज को थोड़ा माइंड करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। पहला देखिए यहाँ पर है ज्वालामुखी विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, भूकंप और चक्रवात। तो आपको पता है कि प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर्स में है वो आपका नाभिकीय विस्फोट नहीं है, ये मानव द्वारा होता है। ये क्या है कि मानव द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से मानव जनजाति आपदा का उदाहरण नहीं है। मानव जनजाति, यहाँ पर आपने देखा कि नेचुरल के बारे में पूछा गया, नेचुरल था, और आपको पूछा गया था कि कौन सा इसमें नेचुरल नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका मानव जनित, जो मानव के द्वारा जो आपदा प्रबंधन क्रिएट किया जाता है, ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सुनामी है ये आपका नहीं है, क्योंकि नाभिकीय विस्फोट, जैविक विकिरण और युद्ध ये इंसानों के द्वारा, आदमी के द्वारा ये क्रिएट किया हुआ रहता है। इससे जो आपदाएं आती है वो मानव जनित आपदा होता है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। पारिस्थितिक असंतुलन का, ठीक है, यहां पर आपको देखना है आपका क्या होगा, बाढ़, सूखा और युद्ध। ठीक है, बाढ़, सूखा और युद्ध, ये तीनों चीज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तीनों आपको क्या है, ये तीनों जो आपका है, तीनों जो आंसर होगा ए बी सी, ये तीनों चीज जो आपका होगा पारिस्थितिक असंतुलन होगा, हमारे इकोसिस्टम को अनबैलेंस्ड करता है। ठीक है, बाढ़ होती है तो इससे क्या होता है कि हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है, ड्राउट होने से भी होता है, युद्ध होने से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ से भी आपका इकोसिस्टम जो है अनबैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों चीजें आप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा 58.6% ऐसा जो आपका है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग डैश प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। कितना प्रतिशत भाग जो हमारा भूभाग है भारत का, वो बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होगा वो 12% होगा। 12% आपका पूरी तरह से जो है प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा ये प्रभावित रहता है। ठीक है, और भी रहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगला है, यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि अभी तो झारखंड का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ भारत का बहुत सारा क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो भारत का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से आपको 30 से ऊपर 35 के लगभग में आपको झारखंड का ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। कितना प्रतिशत है, तो आपका 68% आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए खनन दुर्घटना यहाँ पर आम है, बहुत सारी खनन दुर्घटना हुआ है, जिसमें से चास नाला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। दुर्घटना के मामले में, कोयला दुर्घटना के मामले में एक इतिहास, सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि चास नाला वाला जो आपका दुर्घटना है वो बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बहुत सारा दुर्घटना होते रहा है खनन के मामले में। जंगलों में आग यहाँ आम बात है। भूकंप यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो नहीं हुआ है वो आपको नाभिकीय विकिरण नहीं हुआ है। तो आपका क्या है कि आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थापित है। और याद रखिएगा झारखंड में भी आपको मौसम विभाग की स्थापना की गई है, जो आपको रांची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। गंभीर सूखा, तो गंभीर सूखा कितना होगा, तो क्या है कि 50% अगर हो गया, 50% अगर हो गया आपका
50% से कम वर्षा हो रहा है तो आपको गंभीर सूखा की श्रेणी में आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये एक हम लिख सकते हैं गंभीर सूखे के साथ 75 सेंटीमीटर से कम होना, 75 सेंटीमीटर से जो है वर्षा कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज है। ठीक है, और आपको पता है इंडिया में 75 सेंटीमीटर से कम कहाँ पर वर्षा होती है इंडिया के मामले में कहते हैं, तो आपका झारखंड में नहीं होता है। पहले आप झारखंड से पढ़ रहे हैं तो झारखंड में आपका नहीं है। कहाँ पर है, तो जैसे जैसे आपके है वेस्ट बंगाल से इधर आप नॉर्दर्न प्लेन मतलब आपका जो उत्तरी भारत का मैदान है, आप जैसे जैसे इधर बिहार, यूपी और साथ में आप इधर पंजाब की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका जो सेंटीमीटर है आपका रेन वाला, वर्षा वाला, ये आपका कम होता जाता है। और जैसे ही आप थार मरुस्थल में पहुंचते हैं वहां पर आपका 25 सेंटीमीटर की वर्षा, यहाँ से 25 सेंटीमीटर या इससे कम की वर्षा होती है। और आपका पंजाब वाला कुछ क्षेत्र है, राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वहां पर आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए सूखा ग्रस्त भी वहां पर कहा जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न भी देखिए है, देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है, कितने प्रतिशत, तो ये आपका क्या है 75%। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि 75% से कम वर्षा अगर होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो ये आपका सूखाग्रस्त हो जाएगा। और आपको पता है कि 75 सेंटीमीटर कहां पर आपका होता है, ये आपको डिस्कस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा है। सबसे सूखा प्रभावित जिला कौन सा है, तो वो आपका होगा पलामू। झारखंड में कहां है, तो ये आपको पलामू देखने को मिलता है। अगला है, सन डैश में कौन में राज्य के सभी 24 जिला सूखा प्रभावित थे, तो कौन सा, यहाँ पर 2010 में जो है आपको यहाँ पर 2010 में राज्य में सभी 24 जिलों में सूखा प्रभावित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर कितने जिले ऐसे हैं राज्य के, झारखंड राज्य के, जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, जहां पर थोड़ा बाढ़ की समस्या रहती है, तो आपका 11 जिला ऐसा है जहां पर बाढ़ की समस्या थोड़ी सी बनी हुई रहती है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन एक स्तर रहता है। राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ की बीज संग्रह से होती है। यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य में क्या है कि बीज का एक संग्रह किया जाता है, और उस संग्रह करने की वजह से क्या है कि सूखे पत्ते गिरते हैं तो आग लगा दिया जाता है ताकि वहां का बीज उठाया जा सके। तो यहाँ पर दो चीज है, जैसे महुआ और साल, ये दोनों के बीज को उठाने के लिए क्या होता है, जंगल में आग लगाया जाता है उसको संग्रह करने के लिए। ठीक है, तो ये समस्या बनी रहती है। आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। किसकी अधिकता के कारण भी वनों में क्यों जंगल में आग लगती है, तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ पर झारखंड में, तो इसकी वनों की वजह से भी आग लग जाते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत होती है, गर्मी की वजह से आग लग जाती है। अगला है, राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है। ऐसा कौन सा झारखंड का जिला है जिसमें आग लगने की समस्या नहीं होती है, तो वही आपका रांची है। रांची जिला में के जंगल में आग लगने की समस्या आमतौर पर बहुत कम या नहीं देखी जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले तड़ित, जो लाइटिंग कहते हैं, जिसको वज्र कहते हैं, से प्रभावित होते हैं। झारखंड राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जो आपको लाइटनिंग से प्रभावित होते हैं, तो ये आपका जो प्रभावित होने वाले हैं 9 जिले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है ये। अगला प्रश्न है, झरिया कोलफील्ड में डैश के दशक से आग लगी हुई है। ठीक है, कि कौन से दशक से आग लगी हुई झरिया कोलफील्ड में, जो अभी हम लोग बोलते हैं कि धनबाद वाला जो जगह है हमारा, धनबाद वाला जगह में आग लगा हुआ है। ठीक है, धनबाद वाला जगह में जो आग लगा हुआ है आपका अभी तक नहीं बुझा है, तो धनबाद और झरिया के बीच में जो हमारा जगह है, यही बीच में आग लगी हुई है। आप अगर आमतौर पर इसके बीच में जाएंगे तो आपको बहुत दूर दूर तक धुआं थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में जहां पर कोयला वाला जगह है। तो ये आपको कब से लगी हुई है, तो आपका 1819 से लगी हुई है ये वाला आग, और अभी तक नहीं बुझी है, और ये बहुत बड़ा पैमाना ले चुकी है आग का, और ये उस क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर।
हुरिलाडी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? हुरिलाडी आपको जो है, अभी आप अगर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको वेस्ट बंगाल दिखाता है, यहाँ पर अभी आपका धनबाद जिला में देखने को मिलता है। तो हुरिलाडी कोयला खान दुर्घटना कब हुआ था? हुरिलाडी कोयला खान दुर्घटना 1983 में हुआ था, ठीक है। और कोयला खान दुर्घटना में सबसे बड़ा जो दुर्घटना हुआ था आपको, वो चास नाला का हुआ था, एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था, ठीक है। अगला है ललमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ललमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो ये आपका जो ललमटिया कोयला खान दुर्घटना है 2016 ईस्वी में हुई थी। और ये ललमटिया कहाँ पर है? तो गोड्डा जिला में है, ठीक है, गोड्डा। चलिए 50 प्रश्न हम लोग को आज करना है। अगला है, निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण होता है? कौन सा ऐसा किसका फूल संग्रह करने से हाथियों का जो आक्रमण है वो होता है? तो वो आपको महुआ होता है। महुआ का फूल संग्रह झारखंड में होता है और हाथियों का आक्रमण इसका एक कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है? कौन सा ऐसा कारण है? तो आपका जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल हो सकता है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद क्या है कि वनों की कटाई, बिल्कुल हो सकता है। वनों की कटाई से क्या है कि जंगली जानवर जो है गांव की ओर घुसने लग गए हैं, जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से वनों की कटाई होती है। और नगरीकरण करना जो है हमारा, वनों की कटाई करके भी नगरीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो तीनों होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वाले की औसत 300 व्यक्ति है, जबकि झारखंड में कितना है? पूरे भारत में औसतन प्रत्येक साल 300 व्यक्ति हाथी के आक्रमण से मरता है, जबकि झारखंड में आपको 108 व्यक्ति प्रतिवर्ष इसकी मौत होती है। 108 व्यक्ति की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य के भूकंप क्या है कि झारखंड राज्य के भूकंप राज्य का एक भूकंप से प्रभावित कौन सा ऐसे जिला जोन 4 के स्थिति में स्थित है? तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जब भी आप नेचुरल डिसास्टर्स पढ़ते हैं अच्छे से, तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो हमारा कौन कौन सा जोन में आता है। तो यहाँ पर जो आपको जोन 4 में जो रखा गया है वो आपका गोड्डा और साहिबगंज 2 जिला रखा गया है जो आपका जोन में आता है। क्लियर है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, राज्य के कितने जिले भूकंप जोन 3 के में स्थित हैं? जो राज्य में, झारखंड राज्य में भूकंप के जोन 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा जोन वाइज आपको पूछा जाता है कि कितना जिला है, कौन कौन सा जिला है, तो आपको ये पूछा जाता है। यहाँ पर जो आपको है 15 जिला देखने को मिलता है, जो 15 जिला आपका है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया था? भारत सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है, भारत सरकार का क्वेश्चन है कि ये आपको झारखंड में भी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। झारखंड में भी जितना भी तरह का क्वेश्चन है आपको सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया? तो आपको 2005 में लागू किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सीधी सी बात है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जिस तरह से राज्य का जो अध्यक्ष होता है प्राधिकरण का, वो मुख्यमंत्री होता है। निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन का प्रमुख अवस्था है? कौन सा है? आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के उपरांत। यहाँ पर याद रखना है, आपदा के दौरान की प्रमुख अवस्था है और उपरांत भी आपको अवस्था है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आपदा के पूर्व भी एक अवस्था है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपका आपदा का प्रबंधन की मुख्य अवस्था है। पहले आपको इसका पता लगता है, आपदा होता है, आपदा के दौरान भी इसका रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का गठन हुआ है 2006 ईस्वी में हुआ है। अगला है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके सामने प्रश्न है, मुख्यमंत्री आपके करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं इनकी अध्यक्षता? ठीक है, झारखंड राज्य में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ, ठीक है,
ठीक है। राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपका मुख्य सचिव। ठीक है, आंसर है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला की बात की जाती है तो जिला में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका जिला का जो दंडाधिकारी होता है। ठीक है, जिला का दंडाधिकारी होता है, मैजिस्ट्रेट भी होता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट, उपायुक्त, आपको सब जो है एक ही आदमी को मिल जाता है कार्यभार। तो आपको आंसर जो होगा, सॉरी, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी, बी और सी, मतलब मैजिस्ट्रेट होता है और उपायुक्त होता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट और उपायुक्त होता है, आंसर नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ है 2006 में। ठीक है, 2006 में हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? यहाँ पर कौन ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? तो आपका है आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तीनों को हमारा जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदा या आपदाओं से प्रभावित लोगों का बचाव करते हैं? तो आपदा प्रबंधन, जो आपका आपदा प्रबंधन जो आपको देखने को मिलता है, मोचन बल के लोग जो है, सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, वो आपको बाढ़, चक्रवात, जैविक हमला, नाभिकीय विकिरण, ये तीनों तरह का जो प्रभावित लोग होते हैं इनको बचाने का कार्य करते हैं। आपको पता है अभी हाल ही फिलहाल में यूक्रेन में जो हुआ है, यूक्रेन में जो आपको देखने को मिला है, वहां पर इंडिया से आपको एनडीआरएफ की टीम गई है, नेचुरल डिजास्टर्स रिलीफ फंड की जो टीम है उसको भेजा गया था वहां पर। तो ऐसा नहीं सोचे कि नेचुरल डिजास्टर्स जो होता है उसी के बचाव के लिए होता है, आपको वहां पर इस तरह का युद्ध भी है, तो ऐसे भी कारण से आपको ये जो आपदा आ जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाता है, उसके बचाव के लिए भी जाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल के गठन को मंजूरी दी है? झारखंड से संबंधित प्रश्न है कि झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल के गठन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर क्या होगा? 2016 में इसकी मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? आपदा विभाग का गठन यहाँ झारखंड राज्य में 2004 में ही हो गया है। ठीक है, 2004 में ही हो गया था। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा रिस्पांस कोर्स में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना होता है? जब भी राज्य आपदा होती है ऐसी, तो उसके आपका रिस्पांस कोर्स, जो उसका राहत कोर्स होता है, उसमें जो मदद करने की बात होती है, तो उसमें जो आपका शेयर होता है, तो स्टेट का शेयर 25% और सेंट्रल का 75% होता है। आंसर सी होगा, मतलब स्टेट आपका 25% और सेंट्रल आपका 75% देगा। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? तो इसकी योजना जो की गई थी वो आपको 2009 में की गई थी। कब? तो 2009। ठीक है, क्लियर है, 2009 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ है 2010 में। ठीक है, 2010 में। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है? इससे आपका खासा परिचय होगा। आप जेपीएससी निकालेंगे तो यहाँ से आपका खासा परिचय होगा। यहाँ पर आपको जो जेएस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस तरह लवासना में दिया जाता है यूपीएससी वालों को, उसी तरह से। तो यहाँ पर आपको जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन सेवा रांची में स्थित है, उसकी जो तो प्रबंधन केंद्र का परिचालन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो यहाँ जो देखने को मिलता है 2007 से आपको किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? जो आपको देखने को भी मिला, ये आपको रांची में है और राजभवन जब भी आप जाते हैं राजभवन के बगल में ही आपको ये देखने को मिलता है। राजभवन के बगल में ही आपको जो है वही देखने को मिलता है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो आपका स्थित है झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जेसैक जिसको कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? तो यहाँ पर कौन से आपदा से निपटने के लिए बिरसा का कृषि जो विश्वविद्यालय है, तो ये कौन सा आपदा से निपटने के लिए कार्य कर रही है? तो ये भाई कृषि एग्रीकल्चर वाला है, ये सूखा से निपटने के लिए अपना काम कर रही है। अगला प्रश्न है आईएसएम जो आईआईटी की श्रेणी में आ गया है, आईएसएम धनबाद किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है? पता है यहाँ पर आपको खनन की पढ़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पर खनन की पढ़ाई होती है, तो आंसर जो होगा खनन होगा।